जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्मा अध्याय 5। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीमित महिमा का वर्णन करूँगा। हे लक्ष्मी, बहुत ध्यान से सुनो। मद्र राज में पुरु कुत्सपुर नाम का एक नगर है। वहाँ पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बचपन के दौरान उन्हें विभिन्न ब्रह्मांडवादी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया और वेदों की शिक्षा दी गई, लेकिन उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। जब वह अपनी युवा अवस्था में पहुँचे तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणवादी गतिविधियों को छोड़ दिया और गायन और नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र बजाना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने स्वयं उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब वह वहाँ रह रहा था तो वह धीरे धीरे अधिक से अधिक पापी जीवन में गिरता गया। वह अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ आनंद लेने लगा और सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्यों और नशे में लिप्त हो गया। जैसे जैसे उसे राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ती गई, उसे अपने पद पर इतना घमंड हो गया। उन्हें विशेष रूप से निजी तौर पर राजा के सामने दूसरों की आलोचना करने में आनंद आता था। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जिसका जन्म एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। वह बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंधों का आनंद लेती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उसे मारने का फैसला किया। एक रात देर रात उसने उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दफना दिया। उनकी मृत्यु के बाद पिंगला नरक के सबसे गहरे क्षेत्रों में गिर गया और लंबे समय तक वह पीड़ा सहने के बाद उसने गीध के रूप में जन्म लिया। कई पुरुषों के साथ स्वच्छंद रूप से आनंद लेने के बाद अरुणा यौन रोग से ग्रसित हो गई और उसका युवा शरीर जल्द ही कुरूप और अनाकर्षक हो गया। जब वह मर गई तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक पीड़ा सहने के बाद उसे मादा तोते का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन वह तोता इधर उधर भोजन तलाश रहा था। इसी बीच गीध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके और यह समझकर कि यह तोता उसकी पत्नी थी, उसने उस पर अपनी तीखी चोंच से हमला कर दिया। तोता इंसान की खोपड़ी वाले पानी में गिर गया और डूब गया। तभी एक शिकारी आया और उसने गीध को तीर मार दिया। गीध गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में गिर गया और वह डूब गया। तभी यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्यु लोक ले गए। उस समय वे अपने पिछले पापमय जन्मों को याद करके बहुत भयभीत हो गए। जब वे यमराज के सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब आप सभी पापों से मुक्त हो गए हैं और आप वैकुंठ जा सकते हैं। जब पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन जैसे दो पापी व्यक्तियों को वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर एक महान भक्त रहता था। वट नाम से
भगवान विष्णु वासना और लोभ से मुक्त थे। प्रतिदिन वह भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते थे और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वे सीधे वैकुंठ चले गए। प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करने के कारण उनका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत खुश हो गई और पुष्प विमान में बैठ गई जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई भी भगवत गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, यहाँ तक कि सबसे पापी भी वैकुंठ को प्राप्त करेगा।